अमरोहा ऑनलाइन। नाजरीन, आज हम मगरबी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अमरोहा में हैं। अमरोहा जो तारीखी और जोग्राफियाई एतबार से पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। अमरोहा की एक ख़ास पैदावार रहू मछली और आम है। रिवायत के मुताबिक अमरोहा का नाम रहू मछली और आम की निस्बत से ही रखा गया। अमरोहा अहले इल्म व दानिश का शहर है। अमरोहा में बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई जिन्होंने पूरी दुनिया में अमरोहा के नाम को रोशन किया। आज हम उसी अमरोहा के हज़रत सैयद शाहबंद बदरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में मौजूद हैं। हज़रत शाहबंद बदरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अजदाद ईरान के शहर किरमान से अमरोहा बुलंदशहर तशरीफ़ लाए और बुलंदशहर के करीबी देहाती इलाके में आबाद हुए और उस इलाके का नाम इन बुज़ुर्गान दीन की निस्बत से कोठावली रखा गया। वहीं दूसरा एक उसके करीब में दूसरा इलाका जहाँ हज़रत शाहबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह के चचा आबाद हुए, उन्होंने वहाँ सुकूनत इख्तियार की। उसका नाम हज़रत शाह महमूद मालामाल किरमानी के नाम पर मालामाल गढ़ रखा गया। हज़रत शाहबंद बदरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद हज़रत शाह अलाउद्दीन फिल्मत रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर अमरोहा तशरीफ़ लाए और यहीं पर सुकूनत इख्तियार की। अमरोहा औलिया कराम और बुजुर्गान दीन की बस्ती है। यहाँ चारों तरफ बुजुर्गान दीन के, औलिया कराम के, सूफिया कराम के आस्थाने हैं। ये अमन की नगरी के नाम से जाना जाता है। आज हज़रत शाहबंद बदरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हम लोग मौजूद हैं और मेरे साथ अमरोहा न्यूज़ पोर्टल और अमरोहा ऑनलाइन के डायरेक्टर नदीम सिद्दीकी साहब। हज़रत शाहबंद बदरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म पर अमरोहा तशरीफ़ लाए और यहीं सुकूनत इख्तियार की। आपके नाम से यहाँ पे 3 मोहल्ले आबाद हैं। जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं इसमें सामने सरहाने की तरफ का इलाका पीरगढ़ के नाम से मंसूब है, जो पीर शाहबंद साहब के नाम से है। दूसरा मोहल्ला दानिशमंदान जो हज़रत शाहबंद साहब के मुरीद ख़ास हज़रत शाह दानिशमंद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। और तीसरा मोहल्ला पीरदादा, जहाँ हज़रत की खानकाह है, मस्जिद है और हज़रत का हुजरा है। हज़रत शाहबंद बदरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज़ 10 ज़िलहिज को खानकाह में तबरुकात की ज़ियारत से होता है और 15 ज़िलहिज की रात में आखिरी कुल शरीफ। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से मरकज़ी सरकार और सूबाई सरकार के डायरेक्शन की वजह और उनकी हिदायत की वजह से जो है वो उसके ऊपर पाबंदी आयद है। इसलिए अंजुमन सादात रिजविया ने ये फैसला किया कि इस साल उर्स मुलतवी रहेगा, लेकिन सैयद मसूद आलम रिजवी चिश्ती सज्जादा नशीन साहब की सरपरस्ती में जो रसूमात हैं वो 5 लोगों की मौजूदगी में अदा की जाएंगी। हज़रत शाहबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मेरे दाएं साइड में जो ये वाल बाउंड्री नज़र आ रही है, इसके पीछे का एक इलाका है। ये शहर के उन अशास के लिए है कि जिनका अपना कोई कब्रिस्तान नहीं है। वो यहाँ हज़रत शाहबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के जो जिम्मेदारान हैं, जो वक्फ कमेटी है, उसके सदर और सेक्रेटरी से इजाज़तनामा लेने के बाद वहाँ अपने मुर्दों की तदफीन कर सकते हैं। दूसरा कब्रिस्तान ये अफराद ख़ानदान के लिए है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अफराद ख़ानदान ही दफन हो सकते हैं। हज़रत शाहबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में मेरे बाईं तरफ जहाँ हम लोग मौजूद हैं, नाज़रीन, ये मेरे बाईं तरफ सिमा खाना है जिसे बारादरी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे दौरान उर्स महफिल सिमा का इनेकाद किया जाता है। इस बारादरी के बराबर में हज़रत शाहबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह की पुरानी मस्जिद है। मशहूर मौरखीन इब्न बतूता ने और मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी अमरोहा का जिक्र अपने सफ़रनामों में किया है और मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि जब वो दिल्ली से एक बार बदायूं तशरीफ़ ले जा रहे थे तो अमरोहा करीब आने के बाद उनके जहन में ये ख्याल आया कि अमरोहा में हज़रत शाहबंद बदरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है, तो क्यों ना मैं हज़रत शाहबंद बदरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात का शर्फ हासिल करता चलूँ। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने यह ख्याल दिल में आने के बाद अपने सफ़र का रुख अमरोहा की तरफ मोड़ दिया और वो अमरोहा पहुँचकर हज़रत की खानकाह में हाजिर हुए। जब हज़रत की खानकाह में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी हाजिर हुए तो हज़रत कुरान शरीफ की किसी सूरत का तर्जुमा और तफसीर बयान फरमा रहे थे। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने यह लिखा है कि उस दौरान मैं अंदर दाखिल हुआ और खानकाह में एक तरफ गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब मैं खानकाह में दाखिल हुआ
तो हज़रत शाहबंद बदेची रहमतुल्लाह अलैह कुरान शरीफ की जिस सूरत का तर्जुमा और तफसीर बयान कर रहे थे, उन्होंने उसको वहाँ रोक कर इन्नल्लाह मा साविरीन के तर्जुमे के ऊपर, उसकी तफसीर के ऊपर और उसकी तलकीन के ऊपर जो है जिक्र फरमाने लगे। मुझे लगा कि आखिर ऐसा क्यों कि हज़रत शाहबंद साहब ने एकदम जो है ये कुरान शरीफ की जो तर्जुमा और तफसीर बयान कर रहे थे उसको रोक कर इन्नल्लाह मा साविरीन की तलकीन और तफसीर के ऊपर क्यों आ गए। बहरहाल ये वसवसा, ये ख्याल दिल में लेकर मैं हज़रत के खानकाह से हज़रत से इजाज़त लेकर रुखसत हुआ। लेकिन जब मैं बदायूं पहुंचा और बदायूं में अपने घर पहुंचा तो मुझे ये मालूम हुआ कि जिस वक्त मैं हज़रत शाहबंद बदेची रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में हाजिर हुआ था और हज़रत शाहबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इन्नल्लाह मा साविरीन की तफसीर और तलकीन करनी शुरू की थी, ठीक उसी वक्त उसी लम्हे मेरी लफ्ज़ जिगर बेटी का दम निकला था। तो ये हज़रत शाहबंद बदेची रहमतुल्लाह अलैह के साहिब कश्फ होने की एक ख़ास दलील थी जो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने सफ़रनामे में लिखा है। मुरादाबाद की सुप्रसिद्ध सुगंध की मिठाइयाँ अमरोहा में भी उपलब्ध। स्टेशन रोड माधुर सिंह प्लेक्स के साथ अमरोहा।